Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the DU, Delhi University LLM entrance exam paper of year 2020. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. देखिए ये एग्ज़ाम पेपर जो है 2020 का है और मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है. आप भी इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपको ना मिले तो यू कैन जस्ट ऑलवेज गो टू आवर चैनल, टेलीग्राम चैनल, एंड यू कैन फाइंड इट ओवर देयर. सो फ्रेंड, द पेपर कम्स लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अब लिस्ट मैच करनी है ये. तो ये केसेस हैं ये हिंदू मैरिज एक्ट के. तो दास्तान किस पर था? ये क्रूअल्टी ऑन ग्राउंड फॉर डाइवोर्स पर केस था ये. फिर कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन लज्जा देव वर्सेस स्टेट, ये प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पर. फिर है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, ये था सेक्शन 23(1)A इज नॉट अ बार टू फाइल पिटीशन अंडर 13, ये हो गया. फिर विपान चंद्र वर्सेस प्रभावती, दैट इज ऑन डिजर्शन. सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार एक्चुअली ये सेक्शन 9 RCR पर भी है एंड constitutional validity of RCR was challenged in that and the Supreme Court said it is constitutionally valid. तो इसका आंसर क्या बनेगा? 4231. देखिए रहा 4231. 2 is the answer. Next is 2. Which of the following statements are correct? हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट परमिट पोलीगैमी, ये बिल्कुल ठीक है. फिर परमिट्स कन्वर्जन टू इस्लाम एंड टू टेक सेकंड वाइफ, नो, ये रॉन्ग है. डज नॉट परमिट सगोत्र मैरिज, ये रॉन्ग है. डज नॉट परमिट मैरिज विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री, ये बिल्कुल ठीक है. तो आंसर क्या बनेगा इसका? A and D ओनली. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 3. अब स्टेटमेंट्स है 2. टू हिंदूज मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट आर गवर्न्ड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट इन मैटर ऑफ इनहेरिटेंस. ये इनकरेक्ट है बिकॉज देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू हिंदू. जब टू हिंदूज हैं और मैरिज कर रहे हैं, चाहे वो स्पेशल मैरिज में चाहे वो हिंदू मैरिज में हो, तो उन पर जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट ही अप्लीकेबल होता है. लेकिन व्हेन टू मुस्लिम मैरिड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट आर गवर्न अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये बिल्कुल ठीक है. तो 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट. So 1 is incorrect and 2 is correct. 4 is the answer. Next is 4. Which of the following statement are incorrect regarding Special Marriage Act 1954? अब ये एक क्यों लिख दिया इधर? A marriage shall be null and void if one of the parties to the marriage is important at the time of marriage and at the time of institution of suit, ये बिल्कुल ठीक है. फिर वन ऑफ द कंडीशन ऑफ मैरिंग अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट इज दैट द मेल मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 21, ए फीमेल 18 ईयर, बिल्कुल ठीक है. एनी मैरिज सेलिब्रेटेड इन अदर फॉर्म्स में बी रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट बोथ द पार्टीज हैव कंप्लीटेड 21 ईयर ऑफ एज एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक है. फिर डाइवोर्स पिटीशन में बी फाइल्ड इफ द रिस्पोंडेंट इज अंडरगोइंग सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर और मोर फॉर एन ऑफेंस अंडर IPC, बिल्कुल ठीक है. तो ऑल आर करेक्ट. 2 इज द आंसर. तो ऑप्शन ए है, ये है वर्ड मैरिज कहाँ प्रोवाइड किया गया? स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 में है. फिर ये कंडीशन है सेक्शन 4 में. रजिस्ट्रेशन कितने में आ गया? रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट है ये सेक्शन 15 है एंड दिस इज सेक्शन 27 फॉर डाइवोर्स. नेक्स्ट इज 5. इन केस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन मैरिटल टाई इज स्वेयर्ड बाय जुडिशियल ऑर्डर, नो, ये रॉन्ग है. मेंटल ऑब्लिगेशन राइट्स आर सस्पेंडेड, यस. हस्बैंड हैज टू पे मेंटेनेंस टू द वाइफ, मे बी दे कैन रीयूनाइट आफ्टर गेटिंग द ऑर्डर रिसेंडेड. बट ऑर्डर रिसेंड करने की जरूरत नहीं है, बट इन्फॉर्म करना होता है कोर्ट को, तो कह सकते हैं. तो B, C, D आर करेक्ट. 3 इज द आंसर. सेक्शन कौन सा है जुडिशियल सेपरेशन का? सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. नेक्स्ट 6. विच अमंग द फॉलोइंग मे बी एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू? तो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय फीमेल हिंदू इन लिeu ऑफ पार्टीशन, yes. And lieu of maintenance, yes. Arrears of maintenance.
कैसे भी इसके पास आई हो प्रॉपर्टी दैट इज हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। 4 इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट। नेक्स्ट 7 चिल्ड्रन ऑफ द सेम फादर बट बाय डिफरेंट मदर, क्या बोलते हैं उनको? कॉन्जेंग्विन। फिर सेम मदर बट डिफरेंट फादर, वो क्या हो गए? यूट्राइन। फिर पर्सनैलिटी टू प्रोपोजिटर्स थ्रू वन और मोर फीमेल लिंक्स, वो कहते हैं कोगोनेट्स, एंड रिलेटेड टू प्रोपोजिटर्स बाय मेल लिंक्स एगनेट्स। तो 3A फॉर एगनेट, C फॉर कोगोनेट। हिंदू सक्सेशन एक्ट में डेफिनेशन है, ये सेक्शन 3 में दी गई है, तो 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 8 राइट टू अडॉप्ट अ चिल्ड्रन इज इनहेरेंट इन द राइट टू लाइफ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन से केस में बोला गया था? ये था फिलिप्स एल्फ्रेड मेलविन वर्सेस वाईजे गोंजाल्वेज। फिर राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड अंडर जुवेनाइल जस्टिस वुड प्रिवेल ओवर ऑल पर्सनल लॉज, ये था शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस केस है ये तो। फिर है इनोसेंट सेकंड वाइफ हु इज अनअवेयर ऑफ द फर्स्ट मैरिज इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, ये है बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह। फिर है वाइफ फॉर द पर्पस ऑफ 125 मीन्स ओनली लीगली वैलिड वाइफ, ये है सविताबेन सोमाभाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। वो लीगली वैलिड वाइफ से सेकंड है फर्स्ट हो, लीगली वैलिड होना चाहिए। अब लीगली तो अगर देखें तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, लीगली सिर्फ एक ही माना जाता है, दूसरा तो फिर इलीगल हो गया। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? 3 4 1 2 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 9 बाइगेमी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड्स polygamy that is having more than one wife and also more than one husband, दोनों के लिए है बाइगेमी तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ 1 and 2, 3 is the answer. Next is 10 which of the following statement should hold true regarding Hindu Succession Amendment Act 2005? Daughters can now act as कर्ता of a Hindu joint family, इसे ठीक है। फिर daughter can now become co-part Hindu joint family, बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक हैं ये, 1 and 2 4 is the answer. Next is 11 Islamic law provides for monogamy, अनलिमिटेड पॉलीगैमी या फिर कंट्रोल्ड पॉलीगैमी, इट इज कंट्रोल्ड पॉलीगैमी, 4 ही अलाउड है ना, तो कंट्रोल्ड पॉलीगैमी है, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 12 द रूल ऑफ नीमो दैट क्वाड नॉन हैबिट इज रिलेटेड टू सेक्शन डैश ऑफ TPA, सेक्शन कौन सा लगेगा इसमें? 23, 2 इज द आंसर। Next 13 the intention of a mortgagee to deposit the title deed in equitable mortgage is to take possession, create a security, security लेते हैं ना भाई, हाँ भाई पैसे आएंगे नहीं आएंगे, 3 is the answer. Next is 14 a transfer property occurring due to insolvency, forfeiture or sale in execution of a decree is called a transfer by operation of law, 2 is the answer. ये एक्ट ऑफ द पार्टीज से नहीं हुआ ना। Next 15 a direct transfer of property in favor of an unborn person cannot be done, the sentence is absolutely true, 2 is the answer. You have to create a trust, पहले आप किसी पर्सन को देंगे, मतलब जो जिंदा हो ऑब्वियसली, और फिर उसके थ्रू जो है अनबॉर्न को जाएगा। ऑलराइट। नेक्स्ट 16 which among the following cannot be transferred as per section 6 of TPA? All interest property restricted its enjoyment to the owner personally, ये तो नहीं हो पाएगा। फिर अलॉटेड फ्यूचर मेंटेनेंस ये भी नहीं, पब्लिक ऑफिस ये भी नहीं, ऑल ऑफ दीज ये ट्रांसफर नहीं हो सकते, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 17 ए गिफ्ट कंप्राइजिंग ऑफ बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग का तो वैलिड है, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 18 विच अमंग द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड टू क्यूरेटिव पिटीशन, ये था रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 19 विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंटेन्स दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ प्रोवाइड की गई हैं? आर्टिकल 51A में, और पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है 4A। कब ऐड किया गया था ये, कैसे ऐड किया गया था? बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, अर्लियर इट वाज ओनली 10, फिर 86th अमेंडमेंट आई थी जिससे कि 11th ड्यूटी ऐड की गई थी, राइट टू एजुकेशन वाली, है ना। ये पूछ रहे हैं प्रॉपर्टी वाली कौन सी क्लॉज है? ये है 51A I, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ रिवाइजिंग चैम्बर,
राज्यसभा को बोलते हैं ना, बार बार रिवाइज होता रहता है वो। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 21, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड, कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे एंड 22 पार्ट्स एंड 8 schedules. 1 is the answer. Next 22, in which of the following cases Supreme Court of India said that establishment of the egalitarian social order through rule of law is the basic structure of the constitution? तो ये कहा गया था समथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। 3 is the answer. Next 23, which of the following is not true about the preamble of constitution? It contains enacting clause, ये ठीक है। डिक्लेयर्स इट बेसिक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये फिर प्रोवाइड द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है प्रोवाइड्स पावर्स टू द कोर्ट्स, ये नहीं है। तो नॉट करेक्ट कौन सा है फिर? 4 इज द आंसर। फिर 24, द टेस्ट ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन वर इररेलेवेंट टू the question of infringement of fundamental right. The true test was direct effect of the impugned action on a particular fundamental right. It was observed in the case of Bennett Coleman Company versus Union of India. 3 is the answer. Next 25, party system is not prescribed in the Constitution of India but became an established system to run the parliamentary democratic system. In which of the following case Supreme Court of India pointed out that for a strong, vibrant, democratic government, parliament system is necessary, which can be best achieved by party system. तो ये कहा गया था रमाकांत पांडे वाले केस में भी एंड कन्हैयालाल ओमर केस में भी। तो A and D are true. C is the answer. 3 is the answer. Next 26, Supreme Court is not only a court of law but also court of equity. This was said in कौन से केस में कहा गया था? ये था चंद्रवंशी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 3 is the answer. इतने केसेस पूछ लिए हैं। Next 27, the doctrine of basic structure till now has not been used by constitutional court to strike down. इसे भी कर चुके हैं, इसे भी कर चुके हैं, इसमें भी कर चुके हैं। तो none of these का आंसर रहेगा। 4 is the answer. Next 28, who among the following does not hold an office of profit during the pleasure of president? तो कौन नहीं कर सकता? ये सारे ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। आंसर क्या रहेगा इसमें? None of these 4 is the answer. Next 29, which of the following fundamental right is not enforceable against a non-state entity? That is Article 16(2). 2 is the answer. Next 30, Supreme Court of India held that Article 14 of the Constitution of India embodies the principle of non-arbitrariness for the first time in E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu. 3 is the answer. Next 31, the Supreme Court of India in National Legal Service Authority versus Union of India held that transgender have right to identify their gender as either male, female or third gender. 4 is the answer. Next 32, how many freedoms have been enumerated in the Liberty Clause of Preamble of the Constitution? There are 5 freedoms. 3 is the answer. Next 33, no person can hold office of director in more than 10 public companies at a time. 1 is the answer. और देखिए कहाँ से क्वेश्चन, ये कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन है। फिर 34, which two types of business structure are created via process of incorporation? कंपनीज तो है ही है एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। 3 is the answer. 35, on incorporation of company, registrar of companies in addition to the certificate of incorporation issues a unique identification number. क्या बोलते हैं उसको? CIN, corporate identification number. 2 is the answer. Next 36, StarX Limited has paid up equity capital structure in the following proportion. Central government के 38, state के 10, subsidiary of government company 17.5, remaining shared by retail shareholder. Which of the following classes of company? कौन सी कंपनी है? तो गवर्नमेंट कंपनी हो गई। 1 is the answer. कलेक्टिव देखेंगे ना तो 38 + 10 + 17.5. Next 37, contract made after incorporation of public company but before issuing certificate of commencement of business are
Provisional contracts, 1 is the answer. Next 38, producer company is based on the principle of mutual assistance, 2 is the answer. Next 39, which among the following remedies is available for a person who acted on false prospectus? तो damages for fraudulent misrepresentation ले सकते हैं, yes. फिर compensation ले सकते हैं for untrue statement, फिर damages for non compliance with the requirement of section 26 Companies Act. all of these हो जाएगा, 4 is the answer. Next 40, which among the following is regarded as the most important document of a company? होता है MOA, इसके बिना कंपनी इज nil, 4 is the answer. सबसे पहले क्या बनेगा? MOA बनता है, Memorandum of Association. Next 41, the responsibility of vendor of good is same as of bailey, 2 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? ये किया गया है सेक्शन 71 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. Next 42, an agreement made without consideration is void unless it's promised to compensate wholly in part a person who has already voluntarily done something for the promiser, 4 is the answer. मिस्टेक और फैक्ट और लॉ है तो क्यों करेंगे, फिर वो तो माना ही नहीं जाएगा. एंड दिस इज सेक्शन 25 एक्सेप्शन 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Next 43, which of the following act does not constitute fraud under Indian Contract Act? The suggestion of a fact of that which is not true. Not true आ गया तो obviously fraud हो जाएगा. फिर active concealment हो गया तो भी fraud है. Where a person stand in fiduciary relations with other and induces the other person to act on his directions. ये तो fraud में नहीं आएगा, सिर्फ उसको induce ही तो किया है. फिर a promise made without any intention to perform, ये तो fraud है. तो आंसर क्या रहेगा इसमें? 3 इज दी आंसर. फ्रॉड कहाँ पर प्रोवाइड किया गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट 44, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज वॉइड? ए ओज बी ₹1000 बट डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन. ए हैज रिटन प्रॉमिस टू पे 500 ऑन अकाउंट ऑफ डेट. दिस इज एन एग्रीमेंट एज पर एक्सेप्शन 3 टू सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फिर ए सपोर्ट्स बीज इन्फेंट सन बीज प्रॉमिस इन राइटिंग टू पे एज एक्सपेंस इन सो डूइंग. ये ठीक है, नेसेसिटी सप्लाई करी है तो ये प्रॉमिस हो गया, एग्रीमेंट है. फिर ए फाइंड बीज पर्स एंड गिव्स इट टू हिम, बी ओरली प्रॉमिस टू गिव ₹500. फिर ये एक्सेप्शन 2 आ गई जो अभी ऊपर किया था क्वेश्चन हमने 25 में ही. फिर ए फॉर लव एंड नेचुरल अफेक्शन प्रॉमिसेस टू गिव हिज नेबर सन ₹9,000. ए पुट्स हिज प्रॉमिस टू बी इन राइटिंग, बट इसको जो है रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा, वो यहाँ लिखा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये गलत हो गया. तो एग्रीमेंट क्या है? ये वॉइड है, वैलिड नहीं है. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 45, ए ओज मनी टू बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज एग्रीड बिटवीन ए बी सी दैट बी शेल देंसफोर्थ एक्सेप्ट सी एज इज डेटर इंस्टेड ऑफ ए. दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज नोवेशन. हो गया ना, ये तो पुराने वाले की जगह नया आ गया. 3 is the answer. सेक्शन कौन सा है इनोवेशन के? 62 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बेनिफिशियरी है, मैरिज सेटलमेंट है, कॉवेनेंट्स रनिंग विद लैंड है, ऑल ऑफ दीज. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 47, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी ए हॉर्स विच इज ए नोज टू बी अनसाउंड. ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्सेज अनसाउंडनेस. इतना कॉमन क्वेश्चन है ना, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, तो ये फ्रॉड नहीं है. दिस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. 2 इज द आंसर. ये इलस्ट्रेशन है, ये सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. नेक्स्ट 48, वेयर द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस आर थ्रू लेटर्स द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड. तो 1 इसका आंसर रहेगा. फोन वाले केस में कहाँ है? जहाँ पर एक्सेप्टेंस सुनी गई, हर्ड. गिरधारीलाल वाला केस है ना. Next is 49, agreement restraining legal proceedings is void only if restraint is absolute. 2 is the answer. सेक्शन कौन सा है? देखिए मैंने इसका हर बार ही बताया भी है, हर पेपर में बताता हूँ मैं इसका, हर वीडियो में मिल जाएगा आपको जहाँ भी क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा. तो CMTLUW, CMT लव एक बनाया हुआ है मैंने. 24 से 30 तक क्या सारे एग्रीमेंट जो है वॉइड हैं. एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड. सी रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज 26, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड 27, लीगल प्रोसीडिंग 28, अनसर्टेन 29, वेजरिंग 30. तो सेक्शन वैक्शन में कुछ आ जाए क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं. एक आइडिया लग जाता कि भाई हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से है.
फिर है रेसिडेंट और लीगल प्रोसीडिंग बॉडी कितने में 28 में, ठीक है, तो एब्सोल्यूट रेसिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट 50 सेक्शन 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद अनजस्ट एनरिचमेंट ऑन द काउंट ऑफ मिस्टेक और क्वेश्चन, बोथ 1 and 2, 4 इज द आंसर। देखिए दो बार 1 2 3 4 कर दिया, इधर भी है, जरूरत क्या थी। नेक्स्ट 51 विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वर मेड इन द कॉपीराइट एक्ट इन द ईयर 2012, बताओ 2012 का पूछ रहे हैं, तो ये सारी ही थी। 65 A B 31 B C, 4 is the answer. Next 52, what is the maximum term of a patent in India? पेटेंट कब तक वैलिड रहता है? 20 years तक, 1 is the answer. Next 53, in which year India acceded to NICE agreement concerning international classification of goods and services for the purpose of registration of marks, Vienna agreement establishing an international classification of the figurative elements of marks, and Locarno agreement establishing an international classification of industrial design. It was in 2019, 2 is the answer. Next 54, who was nominated as Director General of World Intellectual Property Organization by Coordination Committee on March 4, 2020? तो ये उस टाइम के रीसेंट करंट अफेयर इंटरनेशनल अफेयर्स से पूछा गया क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा अभी के। तो उस टाइम पे डेरेन टैंक बने थे, तो आज भी वही हैं प्रेजेंट में, वीपो के हेड। नेक्स्ट 55, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिनलिटी अंडर द डिज़ाइन एक्ट 2000? क्या होता है ओरिजिनलिटी इन एप्लीकेशन? 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 56, which one of the following is the older decision on issues relating to environment and ecological balance is Rural Litigation and Entitlement Kendra versus State of UP? 1 is the answer. Next 57, under the Environment Protection Act, which one of the following has power to constitute authorities? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है पावर कंस्टिट्यूट करने की, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 58, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज? क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 की, यस। पेरिस एग्रीमेंट है, फिर कोपेनहेगन अकॉर्ड है, नगोया प्रोटोकॉल नहीं है, 4 इज द आंसर। नगोया प्रोटोकॉल किस पर है? शेयरिंग एक्सेस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। Next 59, public trust doctrine lays down that the state is a trustee of natural resources, so the property subject to trust must be made available to public. ये ठीक है। May not be sold, must be maintained particular use. All of these, 4 is the answer. Next 60, who is considered as the founder of Uppsala school of the modern Scandinavian realist movement? It was Axel Hegerström. 3 is the answer. उपसला यूनिवर्सिटी है एक्चुअली, कहाँ पर? स्वीडन में, तो वहाँ पे उपसला स्कूल बना दिया है। नेक्स्ट 61, बेंथमाइट लेजिस्लेटर हु विशेस टू इंश्योर हैप्पीनेस ऑफ द कम्युनिटी मस्ट ट्राई टू अटेन 4 goals. What are these goals? To provide subsistence, to produce abundance, to favor equality and maintain security. 3 is the answer. Benthamite मतलब who follows the ideas of Jeremy Bentham, utilitarian. Next 62, cultural relativism logically implies tolerance for different cultures. In the context of human rights, cultural relativists are generally supportive of traditional, regional and indigenous approaches to human rights. 1 is the answer. Next 63, which one of the propositions mentioned below does not explain the character of critical legal studies? लॉ इज जस्ट एंड स्टेबल, देखिए लॉ कभी स्टेबल नहीं होता, ये तो गलती हो गया। पॉलिटिक्स है, फिर रिफ्लेक्शन पावर, ठीक है, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेचुरल लॉ? लॉ इज नेचुरल टू लीगल सिस्टम एज दे फॉलो डिफरेंट डिवाइन प्रिंसिपल्स। लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन इम्यूटेबल प्रिंसिपल्स इंट्रिंसिक टू ह्यूमन बीइंग। या फिर इज एज अ फिनोमेना, is natural to every civilization, important for the survival, command of sovereign can be accepted only in, ये नहीं। नेचुरल स्कूल का कौन सा है ये? प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन इम्यूटेबल प्रिंसिपल्स, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 65,
Which of the following elements is not present in Austin's definition of ownership? एब्सोल्यूट यूज़र नहीं है, टू इज़ द आंसर। इनडेफिनेट यूज़ है, अनरिस्ट्रिक्टेड डिपोजिशन है, अनलिमिटेड ड्यूरेशन है, तो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 66, कैलोग ब्रियंट पैक्ट 1928 क्या था ये? रिनाउंस्ड वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 67, which of the following cases decided by International Court of Justice is related to the right of remedial secession? Utah Kosovo case, 1 is the answer. Next 68, international law is regarded as a product of colonization because European states justified colonization with the help of international law, ठीक है। use international to institutionalize colonization, फिर है international institutions to perpetuate colonization. All of these 4 is the answer. Next 69, which of the following is false? Hugo Grotius wrote his famous work to justify Dutch colonial and trade expansion. ये बिल्कुल ठीक है। फिर बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1885 was convened to divide African colonies among European power amicably. ये बिल्कुल ठीक है, तो इसमें से फॉल्स कोई भी नहीं है, नाइदर 1 नॉर 2, 4 इज द आंसर। फिर से डबल यहाँ पर ये कर दिया 1 2 3। नेक्स्ट 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इंडिविजुअल इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये बिल्कुल गलत है। नोट लिखाना तो इज सब्जेक्ट होता है। जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस आर बाइंडिंग, ये बाइंडिंग किसी पर भी नहीं होता, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये बिल्कुल ठीक है। फिर डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव प्रेसिडेंशियल वैल्यू, नो ये वैल्यू नहीं है, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 71, जो द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट कनेक्टेड विद रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ? तो मोनिज्म, ड्यूलिज्म, स्पेसिफिक अडॉप्शन एक थ्योरी किससे रिलेटेड है? ये इंटरनेशनल लॉ, म्युनिसिपल लॉ से। एविडेंशियली थ्योरी नहीं है, 1 इज द आंसर। Next 72, International Court of Justice may have jurisdiction based on forum propagatum and such jurisdiction may result from conduct of parties before court or with each other, 1 is the answer. Next 73, the rule of extradition that the requesting state is under a duty not to try or punish the offender for any other offense than that of which he was extradited is known as rule of speciality, 2 is the answer. Next 74, International Law Commission was established by General Assembly resolution in 1947, 1 is the answer. Next 75, universality principle is one of the main general principle on which state claims a more or less extensive penal jurisdiction at the present under international law. Under this principle, the jurisdiction is determined by reference to custody of the person who committed the offense. देखिए द पर्सन 2 बार यहाँ टाइप हो गया है, गलत है ये, तो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 76, if the defendant has not been able to properly control the animal which he knew or ought to have known to be having tendency to do harm, he is liable. This parts form of Sainter rule, 2 is the answer. बोलम टेस्ट किस पर है? ये मेडिकल नेग्लिजेंस पर है, ये बोलम वर्सेस फ्राइन मेडिकल। नेक्स्ट 77, a willful and unjustified dealing with the goods in such a manner that another person who is entitled to immediate use and possession of the same is deprived of that is known as, क्या बोलते हैं उसको? कन्वर्जन या फिर ट्रोवर। बोथ 1 and 2, 3 is the answer. Next 78, which among the following cases is related to the rule that causing death of a person is not a tort? ये था बेकर वर्सेस बोल्टन, 3 is the answer. Next 79, which of the following case is not an example of rescue case that provides an exception to the doctrine of volunteer non-fit injuria? Story versus Ashton, 4 is the answer. Next is 80, मैच करना है अब ये। वैगन माउंट केस क्या है? टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। Repolomis case, test of directness. Smith versus Leach Brain Company, eggshell skull rule. Smith versus Charles Baker, volunteer non-fit injuria. तो क्या बन गया? 1 2 3 4, 1 is the answer.
ऐसे 81 एज पर द जजमेंट इन द केस ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वसीपी शांथा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है। तो सर्विस रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज by medical practitioner attached to a hospital, nursing home or medical employed in where such service are rendered free of charge to everybody should not be service defined in the consumer protection। फ्री वाली मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में नहीं आई, कहने का मतलब ये है। फिर है सर्विस रेंडर्ड एट द नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल वेयर चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू बी पेड, वो आ जाएंगी इसमें सर्विस में। फिर सर्विस रेंडर्ड बाय मेडिकल ऑफिसर टू हिज एम्प्लॉयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ सर्विस। तो ये सारे ठीक हैं। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज फोर इज द आंसर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से केस है ये, बट देखिए 1986 का पूछ रहे हैं ये। बट अगर आप आज 2019 वाला भी अगर आ जाए तो वो भी ठीक ही रहेगा ये। नेक्स्ट 82 a willful act done without just cause or excuse is called malice in law। 2 is the answer। Next 83 which of the following statement is false in connection with the legal principle volunty non fit injuria। knowledge regarding danger is consent, ये false है। consent must be free, yes। rescue cases forms an exception to the application of, yes। none of these। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? 1 is the answer। Next 84 which measure stands an exception to rule of strict liability। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई एक्सेप्शंस नहीं होते। 1 is the answer। केस कौन सा है? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। नेक्स्ट 85 when the negligence of 2 or more persons result in this same damage there is said to be composite negligence। दो को लोगों को एक साथ हुई है, composite। 2 is the answer। दोनों की है तो कंट्रीब्यूटरी है। नेक्स्ट 86 what is the meaning of expression felonious tort। felony वाला tort, a wrong which is both crime as well as a tort। 4 is the answer। next 87 section 1(2) of IT Act states that it shall extend to whole of India and it applies also to any offence contravention committed outside India by any person। 4 is the answer। next 88 public key under IT Act means a key of a key pair used to verify digital signature and in digital signature certificate। ये बिल्कुल ठीक है, तो 1 इसका आंसर रहेगा। ऐसे 89 power to make rule in respect of electronic signature under IT Act lies with central government obviously। 2 is the answer। Next 90 under the Information Technology Act certifying authority may revoke DSC digital signature certificate कब? on the request of subscriber, yes। on death या फिर upon dissolution of firm or company। all of these 4 is the answer। next is 91 which of the following is an inchoate crime। तो criminal attempt, inchoate का मतलब क्या होता है? incomplete। 2 इसका आंसर रहेगा। attempt जो complete नहीं होता ना। Next 92 causing of the death of child in mother's womb is not homicide as provided in section 299 explanation 3। 4 is the answer। किसमें फॉल करता है ये? 312 causing miscarriage। Next 93 mens rea can be excluded by express provision of law, okay, and necessary implication, yes। तो both हो गए। 3 is the answer। Next 94 which of the following offences under IPC are not punishable with death। देखिए ये सेक्शन है 376 DB एंड ये है DA, ये है 376A। तो इसमें जो है 16 ईयर वाला, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, नेचुरल लाइफ ऑफ दैट अक्यूज्ड। तो 2 इसमें आंसर रहेगा। किडनैपिंग फॉर रैंसम कितने में? 364A में। डेथ यहाँ पर भी है। नेक्स्ट 95 which of the following statement is correct about the offense of डकैती under IPC। attempt to commit डकैती is punishable, yes। attempt to commit डकैती is punishable, yes। फिर है assembling for the purpose of डकैती is punishable, yes। preparation डकैती, yes। all of these। ये सेक्शन 399 IPC। 4 इसका आंसर रहेगा। Next 96 in which of the following judgment did Supreme Court of India direct all states and UTs to take appropriate steps for inclusion of acid attack victims under the disability list। ये था परिवर्तन केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2 is the answer।
Next 97, which of the following section of IPC was not amended inserted by Criminal Law Amendment Act of 2018? तो 166B वाला नहीं, बाकी ये तीनों जो है अमेंड कर दिए फिर से 2018 में। नेक्स्ट 98, which of the following is not a gender neutral offense under IPC? ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक, वोयरिज्म वाला जेंडर न्यूट्रल नहीं है, सिर्फ वुमेन के अगेंस्ट है। तो 3 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है? 354C। एसिड अटैक के कौन कौन से? 326A और B। नेक्स्ट 99, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल एक्सेप्शन इन IPC रिलेट्स टू मैक्सिम फ्यूरियोसी नल्ला वोलंटस एस्ट? ये रिलेट करता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से। 3 इज द आंसर। इसका मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसेबिलिटी कैन नॉट डिसाइड टू डन अ क्राइम। तो 3 इसका आंसर रहेगा। ऐसे 100, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर द IPC द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ? एसिड अटैक पे हो जाएगा, रॉबरी पे हो जाएगा, डकैती पे हो जाएगा, एक्सटोर्शन पर नहीं होता। क्यों? एक्सटोर्शन पर आपके पास टाइम है टू रिकोर्स दी पब्लिक अथॉरिटीज़। 4 इसका आंसर रहेगा। का मेंशन किया गया है सेक्शन 100 IPC में। So friends, here we have discussed all the questions of DU Delhi University LLM entrance exam paper of 2020। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.